नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। स्वागत करती हूँ मैं अर्चना आप सभी का अपने चैनल हिंदी.com में, जहाँ आप देखेंगे साहित्य के रंग अर्चना के संग। जहाँ बातें होंगी, छुए अनछुए पहलू होंगे, कहीं अनकही कहीं बातें होंगी, गाहे-बगाहे जो मुद्दे उठते हैं समय और समाज को लेकर, उन सभी की चर्चा परिचर्चा आप मेरे चैनल में देखेंगे। साहित्य रस से जुड़ा जो भी व्यक्ति है, चाहे वो साहित्य का अध्यर्थी हो, विद्यार्थी हो या फिर साहित्य रस में इंटरेस्ट लेने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। नेट, स्टेट, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के बारे में, इन सब के बारे में मैं आपको जानकारी साझा करूंगी, इनके प्रश्न पत्र साझा करूंगी। और मैं बिहार की निवासी हूँ, इसलिए बिहार की जो मुख्य पीएससी संबंधित परीक्षा होती है बीपीएससी, उसके भी प्रश्न पत्र वगैरह मैं आपसे साझा करूंगी। कुछ आप मुझसे सीखेंगे और मैं आपसे सीखूंगी, और इन सब की जानकारी साझा करते हुए हम आपसे कॉन्फिडेंस लेंगे, आप भी हमसे कुछ ना कुछ आत्मविश्वास जाहिर करेंगे और सीखते सिखाते हमारे यूट्यूब चैनल की प्रक्रिया जारी रहेगी। तो मैं अर्चना बिहार की निवासी हूँ। मैंने मेरी बचपन की जो शिक्षा दीक्षा है वो नवोदय से हुई है, और नवोदय की क्या अहमियत है वो जो भी नवोदयन होंगे वो अच्छी तरह से जानते होंगे, वो भी मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नवोदय से संबंधित बातें भी मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेगी। वहाँ की शिक्षा, संस्कृति और संस्कार कहीं ना कहीं हमारी भाषा और हमारे समाज में, कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत अभिरुचि में भी देखने को आपको मिल जाएंगे। मैंने अपनी स्नातक की पढ़ाई और परास्नातक की पढ़ाई यानी मास्टर्स दोनों ही हिंदी साहित्य में किया है, और दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय। स्नातक की पढ़ाई मैंने भारती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है, और परास्नातक की पढ़ाई मैंने मिरांडा हाउस दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में किया है। और उसके बाद जो है अपने करियर सिक्योरिटी के लिए मैंने बीएड जामिया मिलिया इस्लामिया से रेगुलर कोर्स के तहत 2017 से 19 के सत्र के दौरान किया। उसके बाद जो है अभी मैं एक हाउस मेकिंग या हाउस मेकर के तौर पे घर संभाल रही हूँ, और साथ साथ पीएचडी की तैयारी भी कर रही हूँ। पीएचडी के लिए मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अप्लाई किया है, रिजल्ट अवेटेड है, मैंने इंटरव्यू दे दिया है, और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ अपने रिजल्ट का। और सोच रही हूँ कि जैसे मेरे प्रियजन स्नेहीजन कई बार मुझसे कह रहे थे कि तुम्हारे अंदर अगर कोई प्रतिभा है तो उसे इस आभासी मंच पे ले आओ और ब्लॉगिंग करो, यूट्यूब पे वीडियो बना के डालो, अपनी रचनाओं को सबके समक्ष प्रस्तुत करो। कि जब प्रतिभा है तो इंसान को अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं दबा कर नहीं रखना चाहिए। उसे इस आभासी मंच में जब हमें कई सारे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं तो उसे कहीं ना कहीं जाहिर करने की कोशिश करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि समाज का हर तबका, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, डांस में, नृत्य में, कला में, संगीत में, जिस भी क्षेत्र में जिसकी रुचि है, वो सब आगे आ रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि अब जब मुझे वक्त मिला है तो कोशिश करती हूँ कि अपनी रचनाओं, अपनी कृतियों और अपने अनुभवों को आपके समक्ष साझा करूँगी, और आपसे बातचीत के दौरान अपनी वास्तविक जीवन की समस्याएं जो भी हमारे शिक्षा और दीक्षा के दौरान आई, एक महिला होने के तौर पे मुझे क्या क्या समस्याएं आई, और मुझे अपने विषय चयन में क्या समस्याएं आई, और एक विद्यार्थी के तौर पे जो जीवन पर्यंत लर्निंग का प्रोसेस होता है उसे कैसे मैं रूबरू हुई और कैसे मैं आगे बढ़ती गई और कैसे मैंने इन चीज़ों का समाधान पाया, उन सभी चीज़ों को मैं आपके समक्ष रखूंगी, और साथ साथ कॉम्पिटिटिव तैयारियों को भी मैं अपने वीडियो में जारी रखूंगी। इसलिए अगर साहित्य रस से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति है वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकता है। अगर आपको मेरी बात पसंद आती है तो आप अपनी बातों को मेरे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। आज सरस्वती पूजा का दिन है, माँ शारदे का दिन, जो ज्ञान की देवी विद्यादायिनी माँ कही जाती है। इसीलिए मैंने आज के दिन को बड़ा ही शुभ माना और सोचा कि आज के दिन से ही मैं अपने चैनल की शुरुआत करती हूँ। हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक विशिष्ट प्रतिभा छुपी रहती है। ठीक वैसे ही मैंने अपने कॉलेज के दिनों में पाया कि मैं ठीक ठाक कविताएं कर लेती हूँ, और इंटर कॉलेज कंपटीशन जितने भी हुए, चाहे वो दिल्ली का कोई सा भी कॉलेज हो, दिल्ली विश्वविद्यालय का, मैं हर जगह गई और हर जगह कोई ना कोई पुरस्कार लेकर के आई। वो सब कॉलेज के दिनों की बातें थी। लेकिन मेरा ये चैनल समर्पित है शादी के बाद महिलाओं की जो स्थिति हो जाती है, महिलाएं परिवार और अपने समाज में उलझ कर रह जाती हैं। परिवार, समाज और बच्चों के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। और इस समय में जब महिलाएं अपने आप के लिए समय तलाशती हैं और अपने आप के लिए समय निकालना चाहती हैं, वो समय निकालना उनके लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्य होता है। ऐसे में अपने आप को पहचानना,
अपनी प्रतिभा के लिए, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समय दे पाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य बन जाता है। अधिकतर महिलाएं अपने लिए समय नहीं निकाल पाती, लेकिन जो निकाल पाती हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि वो अपनी प्रतिभा के अनुरूप, चाहे वो जो भी करना चाहती हैं, जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है, कुछ न कुछ अपने रुचि और सृजनात्मक क्षमता के लिए वक्त निकालें। ठीक ऐसे ही मैं अपने स्वजनों और प्रियजनों के कहने के अनुरूप देर से ही सही अपने चैनल की शुरुआत कर रही हूँ और आपसे अपना स्नेह और प्यार मांगती हूँ। आजकल मैंने एक चीज़ अपने शोध और अपनी समझ के अनुसार पाया कि बीएड और टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए लंबे लंबे कोचिंग संस्थान फीस लेते हैं और बड़ी ही संख्या में जो है छात्र जो है उनके फीस भरते हुए और इन सब कंपटीशन की तैयारी करते हैं। हालांकि जहाँ तक मेरी समझ बन पाई है और जो मैं समझ पाई हूँ कि अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम को निश्चय ही अच्छे तरीके से पढ़ें और बहुत अच्छे से अगर अध्ययन करें, तो आप पाएंगे कि सीटेट, सुपर टेट, टीईटी, यूपी टीईटी, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर पाते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी जो रेगुलर से ना करके डिस्टेंस से बीएड करते हैं, उनके लिए समस्या यह बन पड़ती है कि उनके लिए यह एग्ज़ाम्स काफ़ी भारी लगने लगते हैं और वो इस एग्ज़ाम्स को आसानी से क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो उन सभी के लिए भी मेरे वीडियो में विभिन्न तरह के सुझाव दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं नेट और सेट के अभ्यर्थियों के लिए भी नई नई चीज़ें लेकर के आया करूँगी। मैंने अपना प्रोफेशन जो है चयन किया है शिक्षण क्षेत्र में ही, जहाँ जीवन पर्यंत सीखने और सिखाने की प्रक्रिया चलती रहती है। आजीवन हम कुछ सीखते हैं और अपने विद्यार्थियों से सीखते हुए उन्हें सिखाते चले जाते हैं। और सीखने की जो प्रक्रिया है वो एक निश्चित कालीन और एक निश्चित समय के लिए नहीं होती। इसी के अनुरूप मैंने ये सोचा कि मैं अपनी चीज़ों को, जो मेरी वास्तविक जीवन में घटित हुई चीज़ें हैं, जिनसे मैं कुछ न कुछ अभी प्रेरित हुई हूँ, वो आपके समक्ष रखूँ और आपसे भी मैं कुछ सीखूँगी और आप भी मुझे कुछ सिखाएंगे और मैं भी अपनी कुछ चीज़ें आपसे आपके समक्ष साझा करूँगी। मैंने अपने चैनल का नाम hindi.com रखा है। आज जैसा समय चल रहा है, जैसी तकनीकी चीज़ें चल रही हैं, उसके हिसाब से मुझे ये नाम बड़ा ही कैची लगा। कॉलेज के दिनों में जब कहीं भी किसी भी इंटर कॉलेज कंपटीशन का जब मैं देखती थी, यही मंथ होता था फरवरी और मार्च का महीना, जब कॉलेज में तरह तरह के फेस्ट आयोजित किए जाते थे और विभिन्न कलर के पोस्टर्स से हमारे कॉलेज की जो है नोटिस बोर्ड अटे पड़े रहते थे। और देख देख करके दिल्ली के किस विश्वविद्यालय में मैं नहीं गई होंगी और हर जगह मैंने जो है कंपटीशन में हिस्सा लिया, कहीं जीत करके आई, कहीं कुछ सीखा और कई नए अनुभवों से रूबरू हुई। और इसके साथ साथ एक अच्छा अनुभव मुझे ये मिला कि मैं दिल्ली की हर गलियों और हर चीज़ों से परिचित हो गई और एक नवोदयन होने के नाते जो हिंदी और साहित्य की अभिरुचि जो मुझे बचपन से ही मिली हुई थी, उसको विकसित करने में मुझे काफ़ी योगदान जो है इन कंपटीशन और इन प्रतियोगिताओं के द्वारा मिला। इन सब कंपटीशन के दौरान मैंने एक चीज़ पाई, कहीं ना कहीं जो है शादी के बाद मैं उस अर्चना को खोती जा रही हूँ, जो अर्चना बहुत ही जोश और जुनून के साथ लबरेज थी और कहीं भी जाने को तत्पर और कहीं भी चीज़ों में शामिल होने का जुनून और जज्बा लिए थी, वो कहीं ना कहीं शादी के बाद जो है खोती जा रही थी। कहीं घर परिवार की जिम्मेदारियां और कभी कभी घरेलू बन जाना औरतों का जो है एक दिनचर्या बन जाता है कि घर में जब आदमी रहता है, चाहे कोई भी इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मशरूफ अपने काम में औरतें या फिर अनदर कोई भी व्यक्ति, समाज का कोई भी वर्ग, समाज का कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो कई दिनों तक जब छुट्टी हो जाती है ना एक्चुअली, तो इंसान कैसे हो जाता है कि वो घर की चीज़ों से यूज टू हो जाता है। तो अचानक से जब ऑफिस जाने की जिम्मेदारियां पड़ती हैं या फिर बाहर निकलना पड़ता है, तो वो बड़ा ही बोरिंग और थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे हैबिचुएटेड हो जाता है। तो मेरी भी कोशिश यही है कि अब मैं जो शुरू कर रही हूँ, तो आपसे निरंतर कोई ना कोई नई चीज़ ला करके आपसे रूबरू हूँ, आपसे नई नई बातें कर सकूँ, नई चीज़ें सीख सकूँ, सिखा सकूँ और अपने अनुभवों से आपको लाभान्वित करा सकूँ। मातृत्व का जो संकट होता है महिलाओं के लिए, और ख़ासकर चुनौतीपूर्ण तब होता है जब आप जो है एक महिला होती हैं, घर संभालना है, परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी हैं, अपने करियर को भी कुछ वक्त देना है और अपने सपनों के लिए जो उडारियां सीरियल आजकल आ रहा है, आपको अपने सपनों की उडारियां भी लेनी है। तो इन सब चीज़ों में महिलाओं के लिए चुनौतीपूर्ण इसलिए हो जाता है कि उन्हें एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होता है। ऐसे समय में अपने आप के लिए वक्त निकालें, अपनी चीज़ों के लिए वक्त निकालें
और साथ साथ जो है अपनी प्रतिभा को थोड़ा सा समय अवश्य दें, जिससे कि आपकी प्रतिभा तो निखरेगी ही और अपने आप में ही आपको एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आएगा। काफ़ी समय से जो है मास्टर्स करने के बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एक तरह से मेरा लिंक टूट चुका था और 2017 से 19 तक बीएड के दरमियान मैं जामिया से रूबरू थी। उसके बाद जो है पीएचडी के दौरान मुझे सिनॉप्सिस चाहिए था पीएचडी के एडमिशन के लिए। इसके लिए भी मैंने कई जगह खाक छाना। ऐसे समय में जब नए विद्यार्थी जब किसी चीज़ के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कई सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती, तो उन्हें बहुत जगह घूमना और भटकना पड़ता है। और इन सब चीज़ों को मैंने नज़दीक और करीब से देखा और समझा है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इन सभी पहलुओं पर अपने यूट्यूब चैनल में और अपनी चीज़ों में मैं इन सभी पहलुओं के समाधान और अपने से हर संभव प्रयास कर इन सबको डालने की कोशिश करूँगी और इन सब का एक नया और सुरुचिपूर्ण तरीका जो है आपको बताने की कोशिश करूँगी। और आज जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आपको, सरस्वती पूजा, ज्ञानदायिनी और माँ विद्यादायिनी का दिवस है। मेरे बचपन की शिक्षा दीक्षा नवोदय विद्यालय से हुई है और एक नवोदय की अहमियत क्या होती है वो एक नवोदयन ही जान सकता है, जो वहाँ की मिट्टी में और जो वहाँ की संस्कृति में पला बढ़ा है और वहाँ से जहाँ उसने अपने जीवन के 7 साल गुजारे हैं। तो ऐसे में जब आज का दिन सरस्वती माँ का दिन है, तो मैं अपनी जो है चैनल की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करना चाहूँगी, जो हमें बचपन में सिखाई गई है। और मेरे जितने भी साथी हैं जो हमारे साथ पले और पढ़े बड़े हैं नवोदय की संस्कृति में, वो आसानी से मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे। और वो कविता मैं आपके समक्ष, कविता क्या कहूँगी, एक प्रार्थना है जो हम नवोदय में गाते थे, उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगी और आज के दिन का शुभारंभ करूँगी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे चैनल में आपको साहित्य संबंधी सभी चीज़ें मिलेंगी। साहित्य रस वाले जो भी विद्यार्थी या अभ्यर्थी होंगे वो सभी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ बीएड, सुपर टेट, नेट, स्लेट
स्टेट जितनी भी चीज़ों की जानकारी चाहिए होगी उन सभी की जानकारी मैं अपने चैनल में साझा करूंगी और उपलब्ध रहूंगी आपके लिए हमेशा। इसलिए अगर आपको मेरे चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।